नमस्ते डिवाइन सोल, हर हर महादेव। वेलकम टू अमर मून टैरो चैनल। मैं इंट्यूटिव टैरो रीडर ज्योति राठौर आप सभी का अपने चैनल पर हार्दिक स्वागत करती हूँ और आप सभी के इतने प्यार और सपोर्ट के लिए मैं आप सभी का दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। और दोस्तों, मैं आज फिर हाजिर हूँ आप सभी के लिए एक इंटरेस्टिंग टैरो टॉपिक लेकर के। और आज की जो रीडिंग है, हमारा इसका टॉपिक रहने वाला है कि लोगों में आपकी चर्चा का क्या कारण है ना। आखिर ऐसा क्या है आप में जो सबका ध्यान आपकी तरफ खींच लेते हैं आप। क्या है आपकी ऊर्जाओं में ऐसा कुछ खास। तो आज की जो टैरो रीडिंग है, इसका टॉपिक ये रहने वाला है, लोगों में आपकी चर्चा का कारण। और दोस्तों, यह एक जनरल रीडिंग है, तो मैं हर बार की तरह आपको बता देती हूँ, जनरल रीडिंग में ज़रूरी नहीं होती है कि सारे ही मैसेज आपसे रेजोनेट करे या पूरी रीडिंग आपसे रेजोनेट करे। इसमें कुछ हिस्सा आपसे रेजोनेट कर सकता है, जितना आपसे रेजोनेट करता है उतना रखिएगा, बाकी का जाने दीजिएगा। पहले मैं यहाँ पे आपकी एनर्जी की बात करूंगी दोस्तों। आपको, मुझे लगता है कि आप खुद को बहुत ज़्यादा सादा या नॉर्मल इंसान आप समझते हो, लेकिन आपके अंदर की कुछ बातें हैं जो लोगों को बहुत ज़्यादा चौंका देती है। और आज की इस रीडिंग में हम जानेंगे कि लोग आपकी कौन सी बातों पर चर्चा करते हैं, आपकी किन बातों से लोग जलते हैं या इम्प्रेस होते हैं, या आपकी एनर्जी लोगों पर क्या इम्पैक्ट डालती है, और वो कौन से लोग हैं जो आपको लेकर के बहुत ज़्यादा बातें करते हैं। फ्रेंड्स, यह टाइमलेस टैरो रीडिंग है, यानी कि जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं तभी ये मैसेज आपके लिए होगा, यानी कि जब भी आप इस रीडिंग पर क्लिक करेंगे इसमें आपको कुछ ना कुछ गाइडेंस मिलेगी, यह रीडिंग आपके लिए रहेगी। तो चलिए देखते हैं कि कार्ड्स आपकी एनर्जी के बारे में क्या बात करते हैं, है ना। क्या कारण है लोगों में आपकी चर्चा का। चलिए हम सबसे पहले कार्ड्स ले लेते हैं। सबसे पहला कार्ड आपके लिए सन आ रहा है। ओके, वाह। एम्प्रेस, किंग ऑफ वॉन्ड्स, मून, ओके, हाई प्रीस्टेस, स्टार, वाह, बहुत अच्छे कार्ड है। एनर्जी वाइज में बात करूं, टेम्परेंस, वाह, नाइन ऑफ पेंटाकल, फोर ऑफ सोर्ड्स, हर्बिट, नाइन ऑफ वॉन्ड्स, एट ऑफ पेंटाकल। एक कार्ड और ले लेते हैं, एम्परर। यहाँ पे कार्ड्स बहुत ज़्यादा हो गए मेरे पास, याद है हम यहाँ रख देते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कि लोगों में आपकी चर्चा का क्या कारण है, तो यहाँ पे सबसे पहला ही कार्ड आपके लिए सन का कार्ड निकला है, जो कि दिखाता है कि आपके अंदर एक आंतरिक तेज है। सन का कार्ड यहाँ पे तेज को लेके आता है, तो आपके अंदर आंतरिक तेज है। सबसे पहला कार्ड ये आपके लिए सन आया है ना। लोग चाहे आपको जाने या फिर ना जाने, मुझे ऐसा लगता है ना कि आपकी एंट्री ही बहुत ज्यादा धमाकेदार हो जाती है। आप जहाँ हाजिर होंगे वहाँ की पूरी एनर्जी बदल जाती है और लोगों का ध्यान आपकी तरफ आकर्षित हो जाता है। सन का कार्ड यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है आप आत्मनिर्भर और स्पष्ट सोच वाले और बहुत ज्यादा मैजिकल हो सकते हैं। आपकी एनर्जी बहुत ज्यादा मैजिकल है ना। और आपका जो ये अंदर का तेज है वो कई लोगों के लिए प्रेरणा है, लेकिन कुछ लोगों के लिए चुभन भी है ना। ऐसा नहीं है कि सब लोग आपके बारे में, आपकी एनर्जी के बारे में अच्छा ही बात कर रहे हो। कुछ लोगों को आपकी एनर्जी बहुत ज्यादा चुभती भी है। और आपके बारे में जो सबसे ज्यादा चर्चा होती है, जो कार्ड्स देख के मुझे ऐसा लग रहा है, वो ये है कि आप कितनी ही बार गिर करके फिर से उठे हैं, है ना। यहाँ क्योंकि नाइन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, यानी बार बार आप गिरे हो, बार बार आप उठे हो। लोगों ने आपको टूटते हुए देखा है, बिखरते हुए देखा है, और खुद को समेट करके फिर से निखरते हुए भी देखा है। आपकी चर्चा इसलिए होती है क्योंकि लोग, मुझे लगता है, आपको समझ ही नहीं पाते हैं कि आप बार बार गिरने के बाद भी इतने शांत कैसे हैं। इतना परिपक्व होना, संतुलित होकर के फिर से वापस
एक बार खड़ा हो जाना, ये शायद आपके अंदर की एक स्किल हो सकती है या यूनिवर्स ने आपको बनाया ही ऐसा है ना। लोग हैरान हैं कि इतनी बार मुश्किलें आने के बाद में भी आप हार नहीं मान रहे हो। 9 ऑफ वांड्स का कार्ड दिखाता है कि बंदा चोट खा चुका है लेकिन फिर भी खड़ा है, हार नहीं मानी है। तो ये भी कहीं ना कहीं चर्चा का विषय है लोगों के बीच में कि आप हार नहीं मानते हो। आप पुराने रिश्ते और जिंदगी के पैटर्न्स को भी पीछे छोड़ चुके हो। यहाँ बहुत हद तक ऐसी एनर्जी आ रही है, लोग अब आपकी एक नई पहचान को देख रहे हैं और यही शायद हैरानी की वजह बनता जा रहा है। और यहाँ पे स्टार का कार्ड है जो कि शो करता है कि आपकी हीलिंग जर्नी इतनी शुद्ध है कि कई लोग आपसे प्रेरित होते हैं। स्टार का कार्ड यहाँ आपकी हीलिंग को प्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। और कहीं ना कहीं यहाँ नेक्स्ट कार्ड आपके लिए हाई प्रीस्टेस है और साथ में यहाँ पे मून का कार्ड भी है। तो कहीं ना कहीं मुझे हाई प्रीस्टेस कार्ड को देख के ऐसा लगता है कि आपकी आत्मा बहुत ज़्यादा गहरी हो सकती है, यानी आपके अंदर एक गहराई है। आप बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हो सकते हैं, आपकी ऑब्जर्वेशन स्किल बहुत अच्छी हो सकती है, आप लोगों को ऑब्जर्व बहुत अच्छे से करते हैं, बहुत ज़्यादा आप शांत हो, काम हो, आप बहुत ज़्यादा मतलब गहरे इंसान हो, यानी कि आपको समझना हर किसी के बस की बात नहीं है। आप सब कुछ ऑब्जर्व करते हो पर बहुत कम एक्सप्रेस करते हो, बोलते बहुत कम हो, ऑब्जर्व बहुत ज़्यादा करते हो, है ना। तो एक्सप्रेशन यहाँ पे जैसे बहुत कम दिख रहा है, या जैसे होता है कि बेफालतू की बातें, वो यहाँ पे मुझे कम नजर आ रही है। हाई प्रीस्टेस की एनर्जी के साथ ऐसा लग रहा है कि लोग आपकी खामोशी से भी बहुत ज़्यादा डरते हैं। क्यों? क्योंकि जब आप कुछ नहीं कहते हैं तब वो खुद को अंदर से झांकने लग जाते हैं, खुद को अंदर से देखने लग जाते हैं, है ना। यहाँ पे लोगों के कई सारे क्वेश्चन उनके माइंड में उठते हैं कि इतना सब कुछ झेलने के बाद भी ये आदमी इतना मुस्कुरा क्यों रहा है, ये इंसान इतना मुस्कुरा क्यों रहा है। यहाँ आप जेंडर मत लीजिएगा, या मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, आप मेल भी हो सकते हैं फीमेल, तो यहाँ पे आप अपने हिसाब से एनर्जी को लीजिएगा। लोगों के मन में कई क्वेश्चन मार्क है, वो कहीं ना कहीं ऐसा भी सोचते हैं कि आपके पास ऐसी कौन सी अंदरूनी ताकत है जो अब भी आपको बनाए हुए है ना। यहाँ मुझे ऐसे भी लग रहा है कुछ लोग तो आपकी सफलता को एक लकी ब्रेक भी मानते हैं, लेकिन वो अब तक की आपकी मेहनत को नहीं देख पाए हैं ना। 9 ऑफ पेंटाकल का कार्ड है जो यहाँ पे शो करता है, कई लोग ऐसा मानते हैं ना कि लक की बात है, इसका भाग्य खुल गया बस, लेकिन वो ये नहीं समझते हैं कि आपने आपने अपने लाइफ में कितना कुछ सहा है, कितनी कुछ तकलीफें देखी है ना। कहीं ना कहीं ऐसी भी उनकी एनर्जी है। कुछ लोग ऐसा भी मानते हैं कि आप बहुत ज्यादा दिखावा करते हो, इतना कॉन्फिडेंस आप में कहाँ से आ गया, है ना। लेकिन सच तो ये है कि आपने खुद को हील किया है, आपने खुद के टैलेंट को पहचाना है। स्टार का कार्ड यहाँ पे है, यहाँ आपके लिए टेम्परेंस की एनर्जी भी है जो शो करती है कि कहीं ना कहीं आपने खुद पर बहुत ज्यादा वर्क किया है और अब आप छुप नहीं रहे हैं। लोगों का एक ये भी मुझे मैटर लग रहा है जैसे कि आपके कॉन्फिडेंस को लेके भी उनके बीच चर्चा रहती है कि ये खुद को लेके इतना श्योर कैसे है, हर बार इसके फैसले इतने सही कैसे निकल जाते हैं, है ना। आपके पास इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से आया। तो कहीं ना कहीं आपके कॉन्फिडेंस को लेके भी इनके बीच चर्चा बनी रहती है और लोगों में जो चर्चा है आपके खुद पर भरोसे को लेकर भी है, आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को लेकर भी है ना। आपकी उपस्थिति के अंदर इन लोगों को खुद की असुरक्षा महसूस होती है, आपकी उपस्थिति में वो खुद ही जैसे भयभीत हो जाते हैं, है ना। और जैसे है ना लोगों को आपकी एनर्जी काफी मिस्टीरियस लगती है। हाई प्रीस्टेस के साथ ऐसा कि आप बहुत ज्यादा मिस्टीरियस हो सकते हो या उनको ऐसा फील होता है आप इतना शांत क्यों रहते हो, ये भी उनके मन में एक विचार वाली बात हो जाती है। कुछ लोग ये भी सोचते हैं कि आप झूठे हैं, चालाक है, लेकिन सच्चाई ये है कि आप सबके लिए खुले नहीं होते। अब आपने खुद को बदल दिया है ना। आपने यहाँ पे आपके और भी कार्ड्स है, हर्मिट, जैसे आपने खुद को बदल दिया है, आपने खुद को दुनिया से थोड़ा अलग किया है ना। आपने बहुत कुछ सहा है और खुद को प्रोटेक्ट करना भी सीखा है, क्योंकि यहाँ आपके लिए 9 ऑफ वांड्स की एनर्जी भी है जो कि प्रोटेक्शन को दिखाती है और सहने को भी दिखाती है ना, कि आपने बहुत कुछ सहा है और खुद को प्रोटेक्ट करना भी सीख लिया है। साथ ही साथ ही आपके लिए आप 8 ऑफ पेंटाकल की एनर्जी भी आ रही है, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं लोगों के बीच आपके मेहनत की भी तारीफ होती है ना।
कि कहीं न कहीं आपकी मेहनत को भी लोग नोट कर रहे हैं, लेकिन कई लोग ऐसे हैं जो इसको भी स्वीकार नहीं कर पाते हैं। और यहाँ पे एम्परर की एनर्जी है, तो आपके अंदर एक नेचुरली लीडरशिप क्वालिटी है, और इसी कारण मुझे लगता है लोग अब आपको सीरियसली लेने लग गए हैं, है ना? यहाँ आपके ट्रांसफॉर्मेशन की बहुत ज़्यादा चर्चा है, आप एक उदाहरण हैं लोगों के लिए। हर बार नया जन्म लेने वाला, है ना? यहाँ पे ऐसी एनर्जी है जैसे हर बार कोई गिरा है और हर बार कोई उठा है। जैसे आपके रीबर्थ की एनर्जी के बारे में भी लोगों के बीच काफ़ी चर्चा रहती है ना? यहाँ लोगों को आपके रहस्य से और आपकी शांति से काफ़ी ज़्यादा जलन होती है। मून की एनर्जी है, आपके रहस्यों से जैसे बहुत ज़्यादा लोगों को जलन है, वो आपको अंदर तक जानना चाहते हैं, आपके आसपास के लोग। कुछ लोग ऐसे हैं, है ना? आप बहुत ज़्यादा गहराई से सोचने वाले इंसान हो सकते हैं हाई प्रीस्टेस की एनर्जी के साथ। आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस हो सकती है, और आपकी इस मिस्टीरियस एनर्जी से लोग बहुत ज़्यादा असहज हो जाते हैं। आप इमोशनल तो है, लेकिन मुझे लगता है आपके इमोशंस भी आपके काफ़ी कंट्रोल में हैं, पहले से कई गुना ज़्यादा, है ना? आपकी गहराई चर्चा का विषय बहुत ज़्यादा बनी हुई है दोस्तों, यानी कोई आपकी शांति से बहुत ज़्यादा जैसे भयभीत है, उनके अंदर बहुत ज़्यादा सवाल उठते हैं। लोग आपको समझ नहीं पाते हैं, और इसीलिए क्या है ना, सिर्फ और सिर्फ वो आपके बारे में अंदाज़ा लगाते हैं बस। उनके मन में चलता रहता है, कुछ न कुछ आपके बारे में अंदाज़े लगाए जाते हैं, है ना? आप बदल चुके हैं, ये चीज़ लोगों को जैसे यकीन ही नहीं हो रहा है आपके ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में, है ना? यहाँ कहीं न कहीं आपके अंदर आपकी खुद की एनर्जी भी जैसे बोलती है, आपने एक किसी साइकिल को कंप्लीट किया है, आपके अंदर एक नई ऊर्जा आई है, आपने खुद को भी बैलेंस किया है, और मुझे ऐसे भी लगता है कि अब आप अटेंशन में हैं, क्योंकि यहाँ पे एम्प्रेस की एनर्जी आ रही है, तो जैसे आप लोगों की अटेंशन में हो, और अब शायद आप थोड़ा पब्लिकली भी हुए हैं। यहाँ आपकी जो एनर्जी है, आप कार्मिकली गहरी समझ रखते हैं, आप बहुत ज़्यादा अच्छे ऑब्जर्वर हो सकते हैं, और मुझे यहाँ पे ऐसे भी लग रहा है कि आप शब्दों को बहुत ज़्यादा तोल के मोल के बोलते हैं, है ना? आप ऐसे ही कुछ भी बकवास नहीं करते हो, यहाँ आपके लिए ऐसी एनर्जी, और ये लोगों के लिए सोचने वाली बात है, या लोगों के नोटिस में बहुत जल्दी आती है ना? लोग आपको रहस्यमय मानते हैं, लेकिन बस आप वो देख लेते हैं जो दूसरों में छुपा हुआ है ना, दूसरों के अंदर की छुपी हुई बात को जैसे आप खंगाल लेते हो। यहाँ अभी की एनर्जी ऐसी है कुछ लोगों की, जैसे आपका इंट्यूटिव पावर बहुत स्ट्रांग है। आपको लेकर के यहाँ पे मुझे एक एनर्जी और भी लग रही है, इनर शैडो की चर्चा भी होती है। आपके अंदर की चुप्पी दूसरों के अंदर काफी शोर पैदा कर रही है। यहाँ पे मून की एनर्जी है फ्रेंड्स, जो दिखाती है कहीं ना कहीं, ये कार्ड शो करता है कि कुछ लोग जो है ना आपकी जासूसी भी करते हैं। स्टॉकिंग की एनर्जी है, जैसे आपको स्टॉक किया जा रहा है, आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे नजर रखी जा रही हो, है ना? जैसे आपको पूरी तरह से आप पे चोरी छुपे नजर रखी जा रही है, और अब आप पहले से कई गुना ज़्यादा एक्टिव हो गए हैं, आपका पेशेंस लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, और यही अब लोगों को खटकने लगा है। आपकी नई पहचान, आपके अंदर का ट्रांसफॉर्मेशन कहीं न कहीं कुछ लोगों के लिए जलन का कारण भी बना हुआ है, तो वो कई बार इसको लेकर के नेगेटिव चर्चा भी करते हैं, है ना? और साथ में आपके जो पुराने जानकार हैं, मुझे लगता है अब ये आपको और आपकी ऊर्जाओं को पहचान ही नहीं पा रहे हैं। आप बदले हैं, और यह बदलाव लोगों को काफ़ी ज़्यादा असहज कर रहा है। लेकिन फिर यहाँ पे कुछ लोग जो है ना आपकी चर्चा इसलिए भी करते हैं क्योंकि वो आपसे प्रेरित है। मैं ये नहीं कहूँगी कि सारे लोग आपके आसपास नेगेटिव ही चर्चा करते हैं। कुछ लोग आपसे प्रेरित भी हैं, और इस वजह से भी वो आपको एक उदाहरण के तौर पे मान के चलते हैं। और कुछ लोग इसीलिए करते हैं कि उनके अंदर अभी भी पुराना डर है, उनका ईगो अभी भी जिंदा है, और वो उन पे हावी होता है। यहाँ पे आप उन लोगों के बिलीफ सिस्टम को तोड़ रहे हैं जो खुद को बहुत ज़्यादा सीमित समझते हैं। आपकी ऊर्जा दूसरों के सेफ ज़ोन को भी चैलेंज करती है, और इसलिए या तो वो आपसे प्रेरणा लेते हैं, या फिर वो आपसे कन्नी काटते हैं या बचते हैं। आपका जीवन दूसरों के लिए अल्केमी बना हुआ है फ्रेंड्स। आप दर्द को भी सोने में बदल देते हो। आप में वो एनर्जी है, आप में वो ताकत है, आप में वो क्षमता है ना? आप खुद को भी
बार बार जैसे आपने बनाया है, 9 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे आपके इसी एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। जैसे आप बार बार टूटे हो, आपने बार बार खुद को बनाया है, लोगों के आगे आपने खुद को साबित किया है। और यही बात है जो लोगों को बहुत ज्यादा चौंकाती है, आकर्षित करती है और असहज भी करती है। आप सिर्फ, मुझे जहाँ तक ये हाई प्रीस्टेस, टेम्परेंस और स्टार का कार्ड देख के लगता है आप सिर्फ इंसान ही नहीं हो, आप एक ऊर्जा हो, आप एक डिवाइन एनर्जी हो, है ना। लोग तारीफ करते हैं कभी आपके तेज की, कभी आपके चुप्पी की, कभी आपके बदलाव की। और ये जो चर्चा है कोई सामान्य बात नहीं है फ्रेंड्स, लोगों में आप इतना चर्चा का विषय बने हुए हो, ये कोई नॉर्मल बात नहीं है। यह बात ये जो है ना, ये एनर्जी इस बात का संकेत है कि कहीं ना कहीं लोगों के बीच आपने अपना स्पेस बनाया है ना। और साथ ही दोस्तों आपको भी इस बात को समझना होगा कि लोग तभी बात करते हैं जब आप कुछ अलग करते हैं, यानी कि आप में कुछ हटके हैं, आप दुनिया से अलग हो। और इसीलिए आपको बोला जा रहा है आपको किसी भी कीमत पर डरना नहीं है, चुप नहीं रहना है, बल्कि आपको और चमकना है, आपको खुद को और निखारना है। देखिए, जो आपसे प्रेरणा लेंगे वो लेंगे और वो भी आपको देख के आगे बढ़ेंगे, लेकिन कुछ लोगों का काम है जलना, तो वो जलते रहेंगे, उन्हें अपने हाल पे छोड़ दीजिए। तो दोस्तों ये थी आज की शॉर्ट एंड स्वीट रीडिंग। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा, आपसे रेजोनेट किया होगा, इस वीडियो में आपको कुछ ना कुछ गाइडेंस मिली होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप टैरो रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रीडिंग के साथ। हर हर महादेव, जय श्री शंभू।